Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will discuss about the secondary growth in the plants. Plant means the dicot plant because they have cambium. So if we are talking about the secondary growth, तो ये किस में होगी? ये उन्हीं प्लांट्स में होगी जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट रहता है और जो कैम्बियम है वो सिर्फ डाइकोट्स में होगा, डाइकोट्स की स्टेम और रूट दोनों में. And if we are talking about the gymnosperms also, तो in the gymnosperm secondary growth will also take place. तो मोनोकोट्स एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स में नहीं होगी, जिम्नोस्पर्म्स में होगी और एंजियोस्पर्म्स के सिर्फ डाइकोट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी. तो जो प्राइमरी टिश्यू बन जाते हैं उन प्राइमरी टिश्यूज़ के बनने के बाद वो फर्दर डिवीज़न शुरू कर देते हैं और कुछ सेकेंडरी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं. सेकेंडरी टिश्यूज़ लाइक दे फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, they form cork cambium that is also known as phallogen, they form secondary cortex that is also known as phalloderm and cork cell that is phallum, secondary xylem and secondary phloem. So these are the secondary tissues that are formed after the division of primary tissues. ये क्या है? ये वो secondary tissues हैं जो कि प्राइमरी टिश्यूज़ की फर्दर डिवीज़न के बाद बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये वो टिश्यूज़ हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में बनते हैं और सिर्फ डाइकोट्स में ही पाए जाते हैं. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम. सबसे पहले डाइकोट स्टेम से शुरू करेंगे. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैम्बियम, द वस्कुलर कैम्बियम, देन द वस्कुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ two कैम्बियम्स, दैट इज इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर. तो ये देखो, ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर एंड द cambium that is present between two vascular bundles that is known as interfascicular cambium. तो दो तरह के वस्कुलर कैम्बियम है दैट इज इंट्रा एंड इंटर. इंट्रा मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाने वाला कैम्बियम, और दो वस्कुलर बंडल्स, इन दो वस्कुलर बंडल्स के बीच का जो कैम्बियम है वो कहलाएगा इंटरफेसिकुलर. तो यहाँ पे क्या है? ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती है जो कैम्बियम की तरह वर्क करती है एंड दे फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. मतलब यहाँ पर जो पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? दे विल बिहेव लाइक द सेकेंडरी मेडुलरी रेज एंड दे विल वर्क्स लाइक अ कैम्बियम दैट इनके अंदर डिवीजन होगी और ये बना देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो ये जो इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इनको मिला के हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कैम्बियम रिंग या कैम्बियल रिंग. क्या बोलेंगे इसको? कैम्बियल रिंग, दैट इज इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर. तो इंट्रा जाइलम और फ्लोएम के बीच में और इंटर दैट इज बिटवीन टू वस्कुलर बंडल्स. और ये क्या करती है? ये जो कैम्बियम रिंग है ये पेरिक्लिनल डिवीजन परफॉर्म करती है. पेरिक्लिनल डिवीजन वो होती है जो लेयर्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. पेरिक्लिनल डिवीजन वो डिवीजन है सेल की जिससे क्या बनती है? जिससे लेयर्स बनती हैं. सो इट विल अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन टू फॉर्म लेयर्स. Like if we are talking about the intrafascicular cambium that is present between the xylem and the phloem. तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन शो करेगा और ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वस्कुलर बंडल्स. दिस इज द कैम्बियम. ये क्या है? प्राइमरी जाइलम. ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम. Primary xylem, primary phloem. Now this cambium, it will undergo the periclinal division and it will form the first secondary xylem and the first secondary phloem. First secondary xylem and the first secondary phloem.
नाउ इट विल अंडरगो फर्दर डिवीजन। अभी इन्हीं में क्या होगी, अलग से दोबारा से पेरिक्लिनल डिवीजन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी जाइलम देन इट विल टुवर्ड, जो पहला सेकेंडरी जाइलम बना था अब वो पुराना हो जाएगा, दिस इज द ओल्डेस्ट, क्योंकि इसके बाद नए बनेंगे। तो जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम होगा दैट विल बी टुवर्ड प्राइमरी जाइलम। ये क्या है, ये हो गया फर्स्ट वाला, और ये अब नया नया बना है, दैट इज द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम जो पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद बना है। लेकिन फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम में उल्टा होता है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है, जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है, इट विल बी टुवर्ड कैम्बियम, इट विल बी टुवर्ड कैम्बियम। लाइक नाउ इट विल अंडरगो फर्दर डिवीजन, ये डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा, ये पुराने वाला होगा और ये नया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके अंदर डिवीजन होगी तो इधर की तरफ जो होगा वो पुराने वाला होगा और जो कैम्बियम की तरफ होगा वो नए वाला सेकेंडरी जाइलम होगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो कैम्बियम रिंग है, इनके बीच में जो कैम्बियम है दैट इज इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, ये कंटिन्यू पेरिक्लिनल डिवीजन करता रहेगा। अब दो मौसम आते हैं, तो जो कैम्बियम रिंग है या फिर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो उसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन कैसे आती है, सीजन के हिसाब से, समर्स में, विंटर्स में। तो ये जो कैम्बियम है, अगर मैं बात करूँ समर्स की, तो समर्स में क्या रहता है कि बारिश आती है, रेन होती है, उसी टाइम पे जो हॉर्मोन्स हैं प्लांट्स के वो भी क्या है, एक्टिवेट रहते हैं, लाइक ऑक्सिन अच्छे से एक्टिविटी करता है। तो समर्स में क्या होगा, जो कैम्बियम है वो बहुत अच्छे से डिवाइड करेगा, उसमें एक तरह से फास्ट डिवीजन होगी। और यहाँ पर जो कैम्बियम की जो सेल बनेंगी या जो टिश्यूज बनेंगे वो कैसे होंगे, वो लाइट कलर होंगे, लार्ज साइज होंगे, दे हैव अ वाइड ल्यूमन होगा, लार्ज साइज होगा, आराम से खुले खुले अच्छी खासी डिवीजन वो शो करेंगे। लेकिन जैसे ही विंटर्स आती हैं, विंटर्स में क्या होगा, ये जो डिवीजन है ये कॉम्पैक्ट हो जाती है और जो सेल हैं या जो न्यू सेल बनेगी वो बहुत, उनका जो ल्यूमन होगा वो बहुत कम होगा और वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगी और डार्क कलर की नजर आएंगी। समर्स में लाइट हैविंग वाइड ल्यूमन एंड लेस कॉम्पैक्ट सेल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन विंटर्स में डार्क कलर एंड अ वेरी कॉम्पैक्ट जो लेयर जो सेल है, ठीक है, उसकी क्या होगी, उस सेल की लेयर्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगी। सो दे हैव अ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट एंड दे आर ऑफ डार्क कलर। तो जो कैम्बियम रिंग समर्स में बनी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्प्रिंग वुड। क्या कहलाती है, स्प्रिंग वुड, विच इज यूजुअली लाइट इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड। और क्या कहते हैं, अर्ली वुड। तो इसको हम याद कर सकते हैं SSE, दैट इज समर, देन स्प्रिंग एंड द अर्ली। समर्स में स्प्रिंग वुड बनेगी या फिर अर्ली वुड जिसको बोला जाता है, जो कि लाइट कलर की होती है। वाइल इन द विंटर्स के अंदर क्या होगा, जो ओटम वुड बनेगी डार्क कलर की होगी और इसे लेट वुड भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, लेट वुड, दैट विल बी ऑफ डार्क कलर एंड कॉम्पैक्टली अरेंज। तो इसको हम याद रख सकते हैं WAL, वॉल। सो इन द समर्स जो वुड बनी है, जो रिंग बनी है वो कैसी है, लाइट कलर की है, और जो विंटर्स में जो रिंग बनी है वो डार्क कलर की है। और 1 ईयर दैट इज 2 सीजन्स, तो 2 सीजन में 2 रिंग, तो वो जो 2 रिंग हैं वो प्लांट के लिए उसकी एज को डिटरमाइन करेंगी। मतलब 2 रिंग इज इक्वल टू क्या है कि वो जो प्लांट है भाई वो 1 साल का है। अर्ली वुड है प्लस में लेट वुड है, और ये दोनों रिंग्स क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एनुअल रिंग। एंड 1 एनुअल रिंग इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 एनुअल रिंग इज इक्वल टू 1 ईयर।
तो अर्ली वुड कब बनी? समर्स में। लेट वुड कब बनी? विंटर्स में। अर्ली वुड कैसी है? लाइट कलर की है। लेट वुड कैसी है? डार्क कलर की है। सो लाइक दिस इज द अर्ली वुड, और यहाँ पे क्या होगा, जो डार्क कलर का होगा दैट विल बी द लेट वुड, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? वन एनुअल रिंग। उसके बाद फिर एक और लाइक दिस विल बी द अर्ली वुड, और यहाँ पे क्या होगी? दैट विल बी द लेट वुड। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगी? सेकेंड एनुअल रिंग। और ऐसे जब कोई भी पेड़ है, कोई भी उस पेड़ को जब काटते हैं तो उसकी स्टेम में क्लियरली मार्क्ड ये लाइंस होती हैं, और इन्हीं से जो साइंटिस्ट हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, वो प्लांट की एज को डिटरमाइन करते हैं। सो द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज इक्वल टू एज ऑफ ट्री, and the science that deals with the study of age of plants is known as dendrochronology। क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये जो एनुअल रिंग्स हैं, अगर हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात करें तो टेम्परेट प्लांट्स में ये जो एनुअल रिंग है ये वेल डिमार्केटेड रहती हैं, क्योंकि वेरिएशन आती है सीजन में। वाइल इन द ट्रॉपिकल रीजन ये जो एनुअल रिंग्स हैं ये अच्छे से नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? स्टेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। तो इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ bark we will discuss in the next video. So that's it for today. If you like my video then please share and subscribe my channel. Thank you.